प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप पर उन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपने जवाब जल्दी से जल्दी हमें भेजें। हेलो बच्चों, हैप्पी फरवरी। फरवरी का महीना यानी दोस्ती का महीना। इस नई सीरीज में हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ कैसे अच्छा रिश्ता बनाए रखें, बाइबल से जानवरों की रोचक कहानियों के द्वारा। क्या आप कभी कैंपिंग ट्रिप में गए हो? तो आप क्या क्या पैक करोगे? यहाँ मेरे पास मेरा कैंपिंग बैग है। मैं इसमें रखूंगी मेरी टॉर्च, स्लीपिंग बैग, कपड़े, पानी की बोतल, फर्स्ट एड किट। तो चलिए, अब मैं कैंप में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सारा जरूरत का सामान रख लिया है। खैर, एक बार परमेश्वर ने एलिया को जंगल की सैर करने को कहा, पर एलिया ने कुछ भी पैक नहीं किया। एलिया ने सिर्फ भरोसा किया कि परमेश्वर उसकी देखभाल करेंगे। आए देखे कि क्या हुआ। एलिया जहाँ रहता था, वहाँ कुछ बहुत बुरे राजा थे जो बुरे काम करते थे। उन्हीं सब दुष्टों में से एक का नाम था अहाब। परमेश्वर राजा को चेतावनी देना चाहते थे कि उसके भयानक कामों को बिना दंड दिए नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने एलिया को उसके पास भेजा। हालांकि ये सुनकर राजा बिल्कुल खुश नहीं हुआ। वो एलिया को मार देना चाहता था। तो परमेश्वर ने एलिया को वहाँ से भेज दिया और उसके साथ वायदा किया कि वो उसकी देखभाल करेंगे। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से निकल और पूर्व की ओर मुड़ और छिपा रहे। यरदन के पूर्व करोत नाले में तुम धारा का पानी पीना, और मैंने कौवों को तुझे खाना खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। वो यरदन के पूर्व में करोत नाले के पास गया और वहाँ रहने लगा। फिर सुबह शाम कौवे उसके लिए रोटी और मीट लेकर आते और वह धारा से पानी भी पीता था। वाह, कितना अद्भुत है ना। कौवे उसके लिए सुबह और शाम खाना लेकर आते थे। और एलिया के बर्ताव पर गौर करें, उसने इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं किया, पर उसने सब छोड़कर परमेश्वर के आदेशों का पालन किया और परमेश्वर ने उसकी देखरेख की। मत्ती 6 का 25 और 26 वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उनके पीछे चलते हैं, तो ये पक्की बात है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे, जैसा उन्होंने एलिया के साथ किया। एलिया ने बस परमेश्वर पर भरोसा किया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो जानता था कि परमेश्वर भला है और यह कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। वह जानता था कि परमेश्वर उसे संभाल कर रखेंगे। वह जानता था कि परमेश्वर भरोसेमंद है। वह जानता था कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। और सबसे अच्छी बात, वो परमेश्वर को एक ऐसे दोस्त के रूप में जानता था जो हर समय प्रेम करते हैं। उसी तरह हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमारी सब जरूरतों को जानता है और वह हमारी सोच से भी ज्यादा हमें दे सकता है। सिर्फ भरोसा रखें, सिर्फ विश्वास करें। आए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आप मेरे छिपने का स्थान हो। जब कभी मुझे डर लगेगा, मैं अपनी सब जरूरतों और देखभाल करने और उन्हें पूरा करने के लिए आप पर भरोसा रखूंगी। मेरा दोस्त बनने के लिए और मुझे हर समय प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपने आज का पाठ ध्यान से देखा होगा। तो आपका पहला प्रश्न है, आज का पाठ बाइबल की किस किताब से लिया गया है? दूसरा प्रश्न है, आज की कहानी में राजा का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न है,
आपने आज की कहानी से क्या सीखा? तो इन प्रश्नों का उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बने और अपने आकर्षक उपहार प्राप्त करें। आपसे अगले हफ्ते इसी समय मिलते हैं। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।